नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं और अब ऐसी बात है, इसको हम लोग कुछ धीरे धीरे चार्ज देंगे तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, आपको भी पता है। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब रख दे तो कितना एनर्जी जो है ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल स्टोर करेगा, आज हम लोग उसी की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, जनरली आपने देखा है यहाँ पर दो कैपेसिटर प्लेट्स लिया हम लोगों ने। आप चाहें तो एक को P1 नेम दे दीजिए, एक को P2 नेम दे दीजिए, ठीक है। और ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और परमिटिविटी एप्सिलॉन है, ठीक है। एक और चीज़, इसका जो डिस्टेंस है उसको D ले लीजिए, ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। और साथ ही साथ जो डाइलेक्ट्रिक का एरिया है ना, सरफेस एरिया, उसको आप A ले लीजिए, ठीक है। अब आगे का जो प्रोसेस है वो हमने लिख के रखा है। वो क्या लिखा है कि भाई सपोज वी ग्रेजुअली बिल्ट अप द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि ग्रेजुअली धीरे धीरे जो कैपेसिटर है इसको चार्ज देते जा रहे हैं। एक टाइम में DQ दिए, फिर DQ दिए, मतलब इस तरीके से DQ करके इसको धीरे धीरे जो कैपेसिटर इस पर चार्ज बिल्ड कर रहा है। सपोज वी ग्रेजुअली बिल्ट अप द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर ब्रिंगिंग अप ओनली स्मॉल अमाउंट एट ए टाइम व्हेन द चार्ज हैज रीच्ड ए वैल्यू से Q, ठीक है, एंड पोटेंशियल से V, एंड लेट द फाइनल वैल्यूज आर Q0 एंड V0 व्हेन वी ब्रिंग एन एडिशनल चार्ज DQ। देखिए, हम लोगों ने क्या किया कि ये जो कैपेसिटर है इसको धीरे धीरे करके चार्ज दिए, ओके। और एक टाइम पहुंचा जहां पर जो चार्ज है हमारा वो एक फाइनाइट वैल्यू Q और एक फाइनाइट पोटेंशियल V तक पहुंच गया। और यहाँ पर इस केस में हम लोगों ने ऐसा माना है कि जो फाइनल वैल्यूज है वो है Q0 और V0, ठीक है। तो एक और एडिशनल चार्ज, कुछ एडिशनल चार्ज DQ अगर हम लोग फिर से उसको देते हैं तो उस एडिशनल चार्ज DQ को कैपेसिटर तक ब्रिंग करने में हम लोग कितना वर्क डन करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला है, दैट इज dW इज इक्वल टू V.DQ। देखिए, V जो है ये पोटेंशियल है। जब हमारा कैपेसिटर जो है चार्ज Q एक्वायर कर लेगा तो इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V, एंड DQ जो है ये स्मॉल चार्ज है जो हम लोग ब्रिंग किए हैं। अब देखिए, Q जो है ये CV से इक्वल होता है, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर और जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के बीच उससे इक्वल होता है। तो हम लोग क्या किए, इस DQ के जगह पर CdV रख दिए, ठीक है ना। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को कैपेसिटर तक लाने में हम लोगों ने dW अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, ठीक है। तो उसी तरीके से इस कैपेसिटर को एक पोटेंशियल V0 तक चार्ज करने में कितना वर्क डन करेंगे हम लोग। Therefore, work done in charging the capacitor to a potential V0 is, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बोथ साइड्स में जो dW है इसको बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, एंड इधर का लिमिट है 0 to V0, ओके, और इधर का लिमिट है 0 to W, फाइनल वर्क डन। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको मिलेगा W इज इक्वल टू C, इधर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा V²/2 ब्रैकेट 0 to V0, दैट इज आपको मिल जाएगा 1/2 C V0²। अब देखिए, ये जो वर्क डन आपको मिल रहा है ना, W इज इक्वल टू 1/2 C V0², ये जो वर्क डन है यही वर्क डन इस डाइलेक्ट्रिक में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है। ये जो W इज इक्वल टू 1/2 C V0² है, यही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में इस डाइलेक्ट्रिक में स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है। जिससे होता क्या है कि इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर का जो मोलिक्यूल्स होता है उसका एनर्जी जो है और इंक्रीज हो जाता है और बढ़ जाता है। अब हम लोग चाहें तो इस वर्क डन का जो वैल्यू है इसको और अच्छे से निखार के लिख सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे कि यहाँ पर ये जो C है, जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, ये एक्चुअली में इक्वल होता है किससे, ε0 E/D से इक्वल होता है। कब, जब यहाँ पर कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट ना हो। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट होता है तो उस केस में इसके साथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लगता है। तो C का वैल्यू क्या हो गया, K ε0 E/D। K क्या है,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, एप्सिलॉन नॉट क्या है, फ्री स्पेस का परमिटिविटी है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके बीच होगा, ठीक है, और डी क्या है, डिस्टेंस है स्लैब का, ठीक है, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच का। और यहाँ जो वी नॉट जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है इन दो प्लेट्स के बीच का, वो इक्वल होता है किससे, ई डॉट टी से, ठीक है ना। अब आपके पास देखिए सी और वी नॉट है, इसमें क्या कीजिए, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो क्या होगा देखिए, देयरफॉर W इज इक्वल टू 1/2, सी का वैल्यू क्या है के, एप्सिलॉन नॉट ई बाई डी, एंड वी नॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ से डी और डी को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा W इज इक्वल टू 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी। देखिए यहाँ पर ये जो ई है ना, ये एक्चुअली में ई नहीं, यहाँ पर ए होता है, एरिया होता है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए। ओके, समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया, वर्क डन, या फिर आप ऐसा कहें कि एनर्जी जो इस डाइलेक्ट्रिक में स्टोर्ड होगा, ठीक है। अब देखिए इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, मतलब जिसको आप एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई एनर्जी डेंसिटी, जिसको आप एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं, वो इक्वल होगा किससे, 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी कर दीजिए इसको बाय वॉल्यूम, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका सरफेस एरिया ए है और इसका लेंथ टी हम लोग ले रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी हो जाएगा इसका वॉल्यूम। देखिए ए डी और ए डी कैंसिल कर दीजिए, तो आपको जो है स्मॉल यू डेट इज एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू मिल रहा है 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू, और ये हो गया एनर्जी जो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में स्टोर्ड होगा, और ये क्या हो गया, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन दिस डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, यही है एनर्जी जो इस डाइलेक्ट्रिक में स्टोर्ड होगा, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, ठीक है, यहाँ पर ए होगा, ए ई नहीं होगा, आप ध्यान रखिएगा, ए यहाँ पे क्या है, एरिया है, सरफेस एरिया इस स्लैब का, ठीक है। अब अगर आप इस फॉर्मूला को गौर से देखें तो आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देखिए हम लोगों ने जब कैपेसिटर का एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि भाई जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मिल रहा था वो था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ये है कि भाई जब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दिए तो क्या हुआ कि जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था वो के टाइम्स इंक्रीज कर गया। दोनों को कंपेयर कीजिए, इन दोनों को, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स को, तो क्या देख रहे हैं, ये क्या है, के टाइम्स है, के टाइम्स, ठीक है, इससे के टाइम्स है ये। तो इस केस में डाइलेक्ट्रिक लगा दिए हम लोग, तो जो एनर्जी था वो के टाइम्स इंक्रीज कर गया। ओके, तो ये था हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, देखिए आने वाले वीडियोस में हम लोग जो है और भी टॉपिक्स लेने वाले डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड, तो अगर आपने हमारा जो प्लेलिस्ट है डाइलेक्ट्रिक का वो चेक नहीं किया है तो प्लीज़ चेक कीजिए, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर इस टॉपिक में कुछ भी डाउट लगा हो तो कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग आपका डाउट को क्लियर कर सकें। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।